अब से कुछ देर के बाद ही राज्यसभा के नताइज सामने आएंगे। यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे क्लीन स्वीप करेगा या भाजपा के खीमे में कोई राज्यसभा सीट जाएगी। बिल्कुल आपको बताया कि 10 साल के मुद्दत के बाद यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव हो चुके हैं और नताइज अब से कुछ देर के बाद ही श्रीनगर में आएंगे। और श्रीनगर के बिल्कुल असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे जो है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जमा हो चुके हैं और उत्सव काफ़ी ज़्यादा लोगों में है। हाँ, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में अभी जश्न है और भाजपा भी जश्न के मूड में अभी दिखाई दे रही है। और कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी, नाम बताएं और आज अभी कुछ देर के बाद रिजल्ट आने वाला है, किस तरीके से आप रिजल्ट को देख रहे हैं? देखो जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस चिनाब जोन से हूँ। अच्छा, बहुत खुशी है इस वक्त सजाद साहब किसलू के हक में हम यहाँ पे खड़े हैं और बाकी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात जो पूरी है, जो 4 कैंडिडेट इस वक्त काउंटिंग हॉल में इंतज़ार कर रहे हैं अपनी खुशी का। और उसके साथ साथ में आप एक हजूम देखते हैं सेक्रेटरीट के बाहर, तो खुशी का माहौल जो है। जम्मू कश्मीर से एक मैसेज देना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ की बेरोज़गारी जो 11 साल में पनपी हुई है हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पे लोगों का जो बुरा हाल हुआ है इन आपके सालों जो आपने हुकूमत बनाने से गुरेज कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जब बरसर आई तो आप यहाँ पे जो उमर साहब की सरकार तायीन में आई और 1 साल के अंदर अंदर आपने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कार्यकाल है, जो कार्यकर्ता है उनके, और कितने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे हैं। क्या लग रहा है कि 4 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आज जीत हासिल करेगा? इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है हमारी कि जो भी इलेक्शन इस वक्त हमारे सेक्रेटरीट के अंदर काउंटिंग हो रही है इलेक्शन की राज्यसभा मेंबर की, हमें उम्मीद है 4 की 4 सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के दामन में आ जाएंगी। उम्मीद हमें पूरी है और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम को उम्मीद है कि हमारी 4 सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की टोली में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे जो लोगों का एक काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा जो है यहाँ पे जमा हो चुका है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के साथ साथ भाजपा के खीमे में काफ़ी ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पे 4 सीट्स पे क्लीन स्वीप करेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल तस्वीरें आप श्रीनगर के सेक्रेटरीट के बाहर यानी कि असेंबली कॉम्प्लेक्स से बाहर देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं लगातार यहाँ पे अभी जो है जश्न के मूड में है। अब से कुछ देर के बाद ही नताइज सामने आएंगे और नताइज में जो है देखा जाएगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 4 सीट्स पे जो है यहाँ पे खाली या 3 सीट पे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रखेगी। बिल्कुल तस्वीरों के साथ साथ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के हाथ में झंडा और इनमें जो है लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जो है वो लगातार जो है अभी यहाँ श्रीनगर में नहीं है। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्होंने रखा है, जहाँ भी कोई बात करते हैं, कोई फैसला करते हैं असेंबली में, वो पास नहीं होता है और उसको दबा के रखते हैं। तो आपको लगता है कि गवर्नर इंशाल्लाह ताला, हाँ, आपको लगता है कि गवर्नर का दबाव है मौजूद? दबाव मौजूद है, मरकज का दबाव मौजूद है, गवर्नमेंट का दबाव, इसको एलजी को खुद नहीं है, मरकज का दबाव है कि खत्म कर दो। इसलिए हमें यही नहीं चाहिए। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हम आज, क्या लग रहा है आपको कि आज अभी कुछ देर के बाद इंशाल्लाह ताला हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में चारों सीटें जो है वो जीत के रखेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वक्त पीडीपी और कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है, आज़ाद उम्मीदवारों ने भी। उम्मीद है कि इस वक्त ये मैसेज तमाम मरकज को जाएगी कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ये भिखारी नहीं है, ये भिखारी नहीं है, बल्कि ये अपना हक लेने वाले हैं और एकजुट होकर, यकमुश्त होकर हक लेने वाले हैं। और मैसेज इनको, ये जो मैसेज है ये कल्याण मैसेज है कि जम्मू कश्मीर को इनको कोई सीट भी नहीं मिले। बहुत शुक्रिया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर है और काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ साथ यहाँ पे सेलिब्रेशन जो है लगातार भाजपा के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स यहाँ पे कर रहे हैं और दावा किया जाता है कि 4 सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। आपको याद दिलाएं कि 10 साल के अरसे के बाद
राज्यसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और 2021 तक जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी राज्यसभा के मेंबर्स कर रहे थे, लेकिन उसके बाद राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं थी। लेकिन अब 4 जिस तरीके से राज्यसभा के मेंबर्स जाएंगे जम्मू कश्मीर से, वो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी जो है अपर हाउस यानी कि एल्डर्स हाउस जिसको कहा जाता है, वहाँ पे करेंगे। बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में अभी काफ़ी ज़्यादा जोश, हालांकि रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जोश और वलवला काफ़ी ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल तस्वीरें आप श्रीनगर के ऐसे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जो है लगातार खुशी के माहौल में है और खुशी जो है राज्यसभा के 4 सीट्स पे आज जो है इलेक्शंस हुए हैं और अब से कुछ देर के बाद नताइज भी सामने आएंगे। और लगातार कहा जा रहा है कि 4 सीट्स पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि हम 4 सीट्स पे यहाँ पे जीत हासिल करेंगे, वहीं भाजपा भी अपनी तरफ से दावा कर रहा है कि हम जी सीट्स पे करेंगे। अब इसके बाद तस्वीर सामने साफ होगी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स यहाँ पे क्लीन स्वीप करेंगे। ये तस्वीरें आप श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स से देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स हैं वो लगातार यहाँ पे खुशी के माहौल में है। बिल्कुल कुछ वर्कर्स भी मेरे साथ। जी नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम एजाज अहमद है। कहाँ से आप हैं? मैं बड़गाम से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट JK1 से। अभी कुछ देर के बाद नताइज सामने आएंगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम चारों की 4 सीटें जीतें इंशाल्लाह। तो लगातार जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया जा रहा है कि काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये तो अपोजिशन का काम ही है, उनको निशाना बनाना है, लेकिन आप देखिए ग्राउंड पे काम हो रहा है। और जो पिछले 10 सालों से भी ने यहाँ पे बंद उठाई थी, तो पहले जो है इतनी लाइबिलिटी उन्होंने क्रिएट की थी, तो पहले हम वो चीज़ें ठीक करके इंशाल्लाह और अमन यहाँ पे वही ऐसा ही आएगा, वक्त आ रहा है इंशाल्लाह रहमत तरक्की हम पे हम चल रहे हैं अभी। उम्मीद है कि 4 सीटों पे जीत हासिल होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स के साथ साथ यहाँ पे जो इनके जो बाकी जो लीडर्स के साथ MLAs के साथ साथ वर्कर्स यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत हासिल करेगा चारों के चारों सीट्स पे। और ये तस्वीरें आप श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स से देख रहे हैं, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जो है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और खुशी के मूड में और जश्न के मूड में यहाँ पे लगातार आज सुबह से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लगातार दावा कर रही थी कि हम जी 4 सीट्स पे जो है यहाँ पे दावा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देख लीजिए। बिल्कुल तस्वीरें आप श्रीनगर से देख रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नौजवान जो है इसमें जुट चुके हैं। जी आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आप हैं और क्या कुछ करेंगे? जी सर, मेरा नाम आबिद अकबर है, मैं पुलवामा से बिलोंग करता हूँ। तो मैं PDP का एक छोटा सा वर्कर हूँ। जी तो क्या कहेंगे, PDP ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत की है, किस तरीके से हम उस हिमायत को देखें? जैसे वहीद साहब ने पहले ही फैसला लिया, जब ये हमारे बिलों को सपोर्ट करेंगे, डेलीवेजर बिलों को सपोर्ट करेंगे या जो लैंड का मसला है उस पर सपोर्ट करेंगे, तो अब फैसला वहीद साहब ने भी लिया है। हमें उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारे अब बिलों में सपोर्ट करेगी। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तस्वीर के साथ साथ यहाँ पे वर्कर्स जो है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के MLA विक्रम रंधावा यहाँ पे हैं और लगातार खुशी के माहौल में भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और दावा किया जा रहा है कि हम जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीट्स पे जो है जीत हासिल करेंगे। ताहम देखने वाली बात ये होगी कि क्या भाजपा सर हमने कहा ये राज्यसभा का चुनाव में कौन से के बलबूते पे कश्मीर के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतेगी, लेकिन NC तो दावा करे कि हमारे साथ दावा करे कि हम 4 सीट जीतेंगे। NC दावा करे कि हम 4 सीट जीतेंगे। उनका दावा सरकार के दबाव में वोट ले लेंगे, दबाव में वोट नहीं मिलता है, ये कॉन्शियस वोट है, वोट भारतीय जनता पार्टी। श्रीनगर के असेंबली कॉम्प्लेक्स से देख रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और खुशी के माहौल में हर एक है।
अब से कुछ देर के बाद ही जो है साफ तौर तस्वीर होगी कि क्या यहाँ पे लगातार जिस तरीके से लगातार भाजपा कह रहा था कि हम यहाँ पे शिकस्त देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वही दूसरी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा है कि हम 4 सीट्स पे यहाँ पे जो है जीत हासिल करेंगे। अब कुछ देर के बाद ही तस्वीर साफ होगी क्या भाजपा यहाँ पे एक बार फिर से जिस तरीके से असेंबली सेगमेंट में उन्होंने दिखाया कि 28 विधायक उनके असेंबली में हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या राज्यसभा के मेंबर्स भाजपा से भी होंगे, ये देखने वाली बात। दूसरी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रहे हैं कि हम जो है चारों के चारों सीट यहाँ पे जो है हासिल करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब से कुछ देर के बाद ही जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें साफ तौर वो जो है इजहार करेंगे कि कितने सीट्स उन्होंने हासिल किए। अब से कुछ देर के बाद ही जो है ये अनाउंसमेंट भी होगी कि कितने सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे में जाएगी और भाजपा के इस खीमे में कितने सीट्स जाएगी, ये आगे आने वाले कुछ ही मिनट्स में पता चलेगा। फिलहाल श्रीनगर के सेक्रेटरीट के बाहर खुशी का माहौल, जश्न काफ़ी ज़्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ भाजपा के जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और लगातार जो है यहाँ पे जश्न नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के खीमे में लगातार देखी जा रही है। ये तस्वीरें आप श्रीनगर के सेक्रेटरीट के बाहर यानी कि असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर, जहाँ पे अब से कुछ देर के बाद ही अनाउंसमेंट होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे 4 सीटों पे बाजी मारेगा या भाजपा भी यहाँ पे जो है जिस तरीके से भाजपा दावा कर रही है कि हम जी 3 सीटों पे यहाँ पे जो है अपनी जीत हासिल करेंगे। पल पल का अपडेट ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़।